इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। सुशासन बाबू लगातार सुशासन की गुहाई देते आते हैं, लगातार हाई लेवल मीटिंग बैठाई जाती है, मगर ये सारी मीटिंग जो है वो फेल हो जाती है। सुशासन बाबू की निकम्मी पुलिस जो है वो बिहार पुलिस लगातार अपने कामों में पीछे होती हुई दिखाई दे रही है। जब किसी की मौत हो जाती है उसके बाद लगातार सेलफोन पे सेलफोन खंगाले जाते हैं, कॉल हिस्ट्रियाँ निकाली जाती हैं। जिस तरह से आपने पिछले दिनों में देखा होगा कि संदलपुर में अंशु की गला रेत कर हत्या कर दी गई, ज़िया अहमद की पत्थर की मस्जिद के इलाके में मार करके हत्या कर दी गई। वहीं रुपेश सिंह की, जो कि इंडिगो के मैनेजर थे, उनकी भी मार करके हत्या कर दी गई। 25 गोलियां मारी गई ज़िया अहमद को। आपको बता दें कि अभी इसी कड़ी में अलाउद्दीन आलम उर्फ बिकाऊ जी की मार करके हत्या कर दी गई है। अभी हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पे स्थानीय लोग और साथ में बिकाऊ लाल की बहन मौजूद हैं और उनकी पत्नी मौजूद हैं। उन सभी से जानेंगे कि आखिर क्या कुछ हुआ था उस दिन, किस तरह से उनकी हत्या कर दी गई। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ अंबिया खातून जी। अंबिया खातून। मेरा भाई समाज सेवक था। उस समाज के चलते मेरा भाई को शहीद कर दिया गया है। समाज एजे परी से बॉडी उसको उठा है। यहाँ से सेटिन यहाँ का आदमी कौन था नहीं था हमको पता नहीं है। किसी के ऊपर आपको शक है? किसी के ऊपर मेरा शक नहीं है। समाज मेरा भाई था, समाज के लेकर मेरा भाई चलता था। हम भाई के चाहिए चलते, हम दुनिया के सब के बना के चलते थे। जुम्मा की नमाज छोड़ के दूसरा के समाज में मेरा भाई घुसा हुआ था। मेरा भाई को शमशान घाट पर हत्या किया गया। अभी तक ले कोई इंसाफ नहीं मिला है भाई। मेरा इंसाफ खाली चाहिए और कुछ होना चाहिए। बिहार सरकार से क्या मांग है? हम बिहार सरकार से यही मांग है, मेरा इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। पूरा समाज का मसीहा मोहम्मद अलाउद्दीन उर्फ बिकाऊ था और रहेगा, ठीक ना। उसको दुश्मनी से क्या हुआ नहीं हुआ ये पुलिस चाहेगा तो मट्टी कोड़ के निकाल देगा। मगर अभी तक ले पुलिस का भी कोई हिस्ट्री पता हम लोग के नहीं चल रहा है। क्या लगता है कि पुलिस की तरफ से इंसाफ आप लोगों को मिल पाएगा? अभी नहीं मिला है। अभी हमको कुछ नहीं पता चल रहा है। लगती है आपको? उम्मीद भी हमको नहीं, उम्मीद पूरा खो चुके हैं। प्रशासन से आपने बात किया? हाँ, कल प्रशासन के सामने हम लोग गए थाना में इंसाफ मांगने के लिए। तो लोग बोल रहे हैं कि हम जोर तोड़ से लगे हुए हैं। अगर कुछ होता था बिगाव का, पीएमसीएच में अशोक राजपथ में अगर कुछ हो जाता था तो बिगाव के अज्ञात के तौर पर प्रशासन तुरंत उठाता था। मगर अभी तक कोई लड़का बिगाव के अज्ञात में कोई नहीं उठा है, कोई नहीं उठा है। उसके लिए कोई के भी पुलिस उठा में हम लोगों से कोई मतलब नहीं। मगर समाज मेरा है, समाज अभी भी मेरा है। हाँ, अगर मान लीजिए कि आगे इस पर कुछ कार्रवाई नहीं होती तो फिर आप लोग उसके लिए क्या करेंगे? हम लोग आगे ऊंचा तले पहुंचेंगे, ऊंचा कार्रवाई तले पहुंचेंगे। हाँ, आगे पोस्ट पर पहुंचेंगे। सकता है के साथ कैसी बनती थी बिकाऊ लाल? नहीं, बिगाव से बहुत अच्छा बनता था। बिगाव से वार्ड के फासले के चलते लड़ाई था इलेक्शन का। इलेक्शन वो अपना जगह, हम लोग समाज अपना एक तरफ, ठीक ना। समाज वार्ड फासला भी आया था, बिगाव भी आया था। बिगाव राहुल की मम्मी के साथ खड़ा भी हुआ है। 20 मिनट तक ले हुआ अपनी खड़ा होकर रोआ भी है और रो उके लेके यहाँ से निकला है। वार्ड फासला यहाँ खड़ा रहते हुए ई फ्लैट में घुसा, ई फ्लैट से घुसा, ये घिस के वैसे उतरा। अब बोती खाली से क्या हुआ नहीं हुआ ये हमको कुछ मालूम नहीं है भाई। एक के दल शमशान जब पहुंचा तो फ़ोन किए कि भाई नमाज पढ़ना है, तो नहीं, मोहल्ला का माँ है, मोहल्ला के माँ है, मेरा भी माँ है। हम माँ के चलते आए, माँ को चिता जल जाएगा तो वही हम आएंगे। हम जुम्मा नहीं पढ़ पाएंगे बाजी, हम जुम्मा नहीं पढ़। वही हो गया। सलोदीन मेरा छोटा भाई है, इसका कोई अब देखने वाला नहीं है। हम लोग लावारिस है। और बिकाऊ लाल जी के कितने बाल बच्चे हैं? एक बेटा है, सिर्फ एक बेटा है भाई, सिर्फ एक बेटा है। बिगाऊ का बेटा एक ठो है। बीबी का भी ना कुछ राज बतलाया, न बहन को बतलाया। सब दिन कहता था कि हम सामाजिक है, हमको समाज के लेके चलना है, हम दैवान हैं, हम दैवान को लेकर। गरीब को भी मदद करते थे, फ्री में भी एम्बुलेंस को भेजते थे, फ्री में भी सबको एम्बुलेंस को, उनको काम धाम है एम्बुलेंस का। बस यही गरीब के लिए वो मसीहा था।
ये मर्डर कब हुआ था? 15 तारीख जुम्मा के दिन बोला जुम्मा के दिन 15 तारीख को। सरकार से क्या कुछ आप लोग मांग करते हैं? सरकार से हम मांग करते हैं, हमको इंसाफ चाहिए। हमको इसी उम्र में हमको बेवा बना दिया दुश्मन लोग। 20 महीना का बच्चा का सर से बाप का साया उठ गया। अब हम कहाँ जाए, किसके पास? हमको 2 दिन हुए मैके से आए हुए। हमको सिर्फ इंसाफ चाहिए। हमको सरकार से बस यही मतलब सिर्फ समाज सेवा के लिए। वो समाज में चलेगा तो बोले भी नहीं, घर से निकल गए। डेड बॉडी वहाँ पे था तो 20-25 मिनट वहाँ तक रहे हम देखे, पता नहीं क्या हुआ। यहाँ से निकले फिर कहाँ खिलाया पिलाया दुश्मन लोग। फिर मैं बोला कि जा रहे हैं हम गुरवी घाट, बाबू को देखिएगा आप। इतना घर से बोल के वो निकल गए। हमको क्या पता, जाएंगे तो फिर वापस घर नहीं आएंगे। बिजनेस में भी उसको सब हावी हो क्या रहा है। लगता है कि पुलिस प्रशासन आपके लिए अच्छा फैसला करेगा? क्या इंसाफ मिल पाएगा? कहाँ प्रशासन कुछ भी नहीं कर रहे, कहाँ कुछ सुनवाई है, कुछ भी नहीं प्रशासन कर रहे। 5 दिन हो गया कुछ भी नहीं है सुनवाई। माया कुछ हो तरह लगा तो हमारा बेटा लेके दौड़े तरह लगा। हमारा बेटा के मना करी बउआ रे, समाज लोग में न रह, कहे तोरा के छोड़ दो माए, समाज के नहीं छोड़ेंगे। हम वोट में खड़ा होंगे, हम वोट में खड़ा होंगे तो माए सब मिल रहेंगे तब न हमारा वोट देगा। 2 बार इलेक्शन खेल ले है हमारा बेटा। अब फिर वोट देवे ला कई तरह लगा। लालू यादव के बेटा जान रहा है, लालू यादव के बेटा कने गेला है, सुन ला सब में जो जोड़ ले रहा बेटा हाजिर रही तरह लगा। सुन ला सबके लेके क्या करूँ बउआ, हमरा तो घर में विपद पड़ गया। इंसाफ दीजिए, दुनिया से इंसाफ दिलाइए, न तो औरत बुढ़ी माई है, हमरा कोई सहारा है। अब हमरा कौन दे, हम मुस्मात है, वो तो बोल के लड़की मुस्मात हो गया। हम कहाँ से एकरा खिलावेंगे, कहाँ से कौन रोक लगाया जा रहा है? आज गाड़ी चलवाता है बेटा तो गाड़ियों में रोक लगाता है। अब गाड़ी बिगाड़ के नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, काहे न चलेगा तो नहीं चलेगा, हमनी के चलेगा। सुन ला, यहाँ बेवा कैसे जिएगा और बाल बच्चा कैसे जिएगा? हमरा कई घर के जिंदगी है। आए बिजनेस पर धावा ओकरा बाय बिजनेस नहीं इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, इंसाफ मेरे चचेरे भाई मोहम्मद अलाउद्दीन उर्फ बिकाऊ, जो एक समाज में रहते हुए, एक मुसलमान रहते हुए मुसलमान वो अपने आप को समझता नहीं था और समाज को लेकर हर धर्म को मानते थे और छठ पूजा से लेके दुर्गा पूजा से लेके हर पूजा में वो सम्मिलित रहते थे और समाज के लिए वो एक समाज करता थे, समाज के लिए जीते थे, समाज के लिए मरते थे। और जुमा के दिन 15 जनवरी के दिन राहुल नाम का लड़का, राहुल का माँ जिसकी देहांत हो गई, जिसकी रंथी सजी गई इसी बिकाऊ के दरवाजे पे, और बहुत सारे भीड़ लगे हुए थे, बहुत सारे अज्ञात आदमी थे जिसको चेहरा हम लोग पहचान नहीं पाए। उसमें सम्मिलित बिकाऊ एक भावुक होकर अपना घर वालों को बोलकर ये गया कि समाज की माँ थी वो मेरी भी माँ है। मैं अपना धर्म को छोड़कर, जुमा की नमाज को छोड़कर, बिकाऊ अपने धर्म को छोड़कर और इस रंथी में गए, कांधे देते हुए 5 जगह बैठते हुए, जो कि हम लोग के धर्म में 5 जगह नहीं बैठा जाता। बिकाऊ अगर मुसलमान रहता तो रंथी में 5 जगह नहीं बैठता, लेकिन 5 जगह बैठते हुए गया। जैसे जैसे ये नियम होता था वैसे वैसे गए और घटनाक्रम में जो नीरज बाबा थे, नीरज तिवारी, जो उसके खास भाई की तरह मानते थे
और घटनाक्रम में जैसे ही वो साथ में थे, 4-5 लड़का उसके साथ में थे, कैसे हुआ नहीं हुआ ये हम लोग को कुछ पता नहीं है। मारने वाला कौन था, सेटिंग करने वाला कौन था, षड्यंत्र कहाँ से रचा, हम लोग को सुशासन बाबू से, प्रशासन से गुहार है कि मोहम्मद अलाउद्दीन उर्फ बिकाऊ को मारने में जिसकी भी हाथ हो, जिसकी भी गुत्थी हो, जिसकी भी साजिश हो, जिसके भी लाइनअप हो, जो भी लाइनअप का काम किया है, जो भी मतलब कि इसमें मारने में, मरवाने में, सुपारी लेने में, जो भी जिसका भी हाथ हो, मैं प्रशासन से और सुशासन बाबू से हाथ जोड़ के विनती निवेदन करता हूँ कि मोहम्मद अलाउद्दीन उर्फ बिकाऊ को इंसाफ मिले और मेरे घर वालों को इंसाफ दिलाया जाए और इस समाज के लिए इंसाफ का काम दिलाया जाए हमको। बिकाऊ लाल जी के भाई अभी हमारे साथ मौजूद हैं तो उनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद सलाउद्दीन नाम है जी। क्या कुछ कहना है आप लोगों का, क्या कुछ मांग करते हैं सरकार से? भाई के मांग यही है कि जो मेरा भाई चला गया उसका इंसाफ यही चाहिए कि जैसे मेरा भाई को ले मारा हो उसका भी वैसा ही कुछ प्रक्रिया निकाले सरकार। ऊपर आपको शक है? शक तो नहीं है, अब तो हम लोग तो ड्यूटी में थे उस टाइम, तो देखे नहीं कि क्या हुआ नहीं हुआ। बाद में फ़ोन आया है कि ऐसे बात है कि इमरजेंसी जल्दी जाइए कि भाई कैसे से हो गया। कितनी गोलियां मारी गई थी? मालूम तो चल रहा है कि 3 से 4 मारी है जी। पीछे से वार करी है। पोस्टमार्टम में 2 या 3 पीछे से वार किया है, कोई तो सामने से किया नहीं है। सरकार से सामने चीता जल रहा था, देख रहा था, अगला से बात कर रहा था, पीछे से आया, मारते हुए चलते बना। गिरला के बाद भी नीचे गिर गया, उसके बाद भी 2 गोली मारा। ये सरकार से मांग है। जैसे मेरा समाज एक है, हम एकता बनाएंगे, एकता में रहेंगे। जैसे बिगाऊ समाज को मदद करता था वैसे ही ओकरा बीबी भी करेगी। ओकरा बीबी के इंसाफ चाहिए, ओकरा बच्चा के भविष्य चाहिए, बस यही कह रहा है भैया। जैकेट पहन के गए थे, देखिए या पूरा ब्लड लगे हुए हैं, यही जैकेट पहन के गए थे। क्या देखिए यही जैकेट पहन के गए थे और यहाँ पूरा ब्लड लगे हुए हैं, या देखिए पूरा ब्लड लगे हुए हैं। के बारे में क्या? बिकाऊ भैया था जो अच्छा था, हम लोग के गरीब के लेकर सहायता करते थे, लेकर समाज के लेकर परिवार के लेकर चलना था, उन लोगों से कोई अथी नहीं था, हम लोग के लेकर ये अथी नहीं था। क्या गुहार करती है सरकार से? सरकार से इंसाफ हम लोग के चाहिए, बस इंसाफ। बहुत अच्छे थे, सबके देख के चलते थे। बाबू मेरा कुछ नहीं, कोई के करता था, मदद करता था गरीब आदमी के बहुत। मेरे बाबू बहुत मदद करता था। इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। सबके कोई भी नहीं चाहिए, दौड़ के सारा मोहल्ला के हिम्मत उठा, आवाज होकर हिम्मत लगली गली बेचारा, लेकिन ओकरा इंसाफ दे, इंसाफ। जी, तो अभी आपने सुना कि क्या कुछ स्थानीय लोगों का कहना है, किस तरह के इंसान थे बिकाऊ लाल जी। तो सारी बातें आपने अभी वहाँ के स्थानीय लोगों से सुनी जहाँ पे बिकाऊ लाल रहते थे। बिकाऊ लाल जो थे वो वार्ड पार्षद के पूर्व प्रत्याशी भी रहे थे। आपको बताते चले कि बिकाऊ लाल के बारे में यहाँ के स्थानीय लोग पूरी तरह से तारीफ कर रहे हैं। लगातार आपने देखा होगा कि पिछले 2 महीनों में 4 मर्डर राजधानी पटना के अंदर होते हुए नज़र आए हैं। आपको बता दें कि बिहार पुलिस जो है, जो कि मुखिया नीतीश कुमार के नक्शे कदम पे और निमार के बताए हुए रास्ते पर चल रही है। और साथ ही बता दें आपको कि मुखिया नीतीश कुमार और उनकी बिहार पुलिस अब निकम्मी होती हुई नजर आ रही है। से मुखिया नीतीश कुमार सुशासन के दावे करते हैं। लालू प्रसाद के कार्यकाल को आप जंगल राज कहते हैं, आपका ये कार्यकाल महाजंगल राज हो चुका है। आपको बता दें कि 1990 में जब 2 सिटी एसपी हुआ करते थे, उस समय वारदात कम होती थी, मगर
अभी जब 4 सिटी एसपी राजधानी पटना के अंदर हैं, तब लगातार जो वारदात है, जो घटना है, वो बढ़ती जा रही है। राजधानी पटना में लगातार जो अपराध है वो बढ़ती जा रही है। लगातार मर्डर होते हुए नज़र आ रहे हैं, गोलियां मारी जा रही है। जो अपराधी हैं उनके पैर नहीं रुक रहे हैं और उनको बिहार पुलिस का जो डर है वो उनके सीने से अब पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। लगातार आपको बता दें कि राजधानी पटना में रहने वाले निवासियों की भी अब पुलिस पर से पूरी तरह से भरोसा उठता हुआ नज़र आ रहा है। और अगर मुखिया नीतीश कुमार से राज्य नहीं संभल पा रहा है तो मुखिया नीतीश कुमार चाहे तो अपनी गद्दी भी छोड़ सकते हैं। राजधानी पटना के लोगों को इस बात की पूरी तरह से जानकारी है कि मुखिया नीतीश कुमार ने जब से एनडीए के साथ हाथ मिलाया है वो बिल्कुल ही बेबस और लाचार नज़र आते हैं। लगातार मुखिया नीतीश कुमार भाजपा के अंडर में काम कर रहे हैं और आपने सुना कि किस तरह से स्थानीय लोगों ने बिकाऊ लाल की तारीफ की, किस तरह से उनकी पत्नी ने जो घटना हुई थी उसको बयान किया है, किस तरह से उनकी बहन ने सारी वारदात जो हुई थी उसके बारे में बताया है। आपको बता दें कि बिकाऊ लाल जी के दिमाग में 2 गोलियां मारी गई थी और पोस्टमार्टम में भी 2 गोलियां निकली है और जब उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए लाया गया तभी राजधानी पटना के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच ने उनको मृत घोषित कर दिया। आप देख रहे हैं बिहारी लाइव और मैं हूं आपके साथ रैयान अहमद। वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए चैनल के साथ। मैं हूं रैयान अहमद, धन्यवाद।